नमस्कार। आज एक विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए कि आज आ, बाबा बंदा बहादुर की का शहादत दिवस है, जिन्होंने सिर्फ एक पंथ की लड़ाई नहीं लड़ी, जिन्होंने एक गरीब किसान को जमीन का मालिक बनाया। आज विशेष दिन इसलिए भी है कि आज बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। बिरसा मुंडा जो अंग्रेज सरकार से लड़ते हुए आज ही के दिन सन 1900 में शहीद हुए, जिन्होंने किसान आदिवासी के लिए संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ, और एक तरह से बिल्कुल देवता बने वो यंग उम्र के अंदर ही गए। उस दिन को सरकार ने चुना है एमएसपी के बारे में नई घोषणा करने के लिए। अब बताइए, एक अच्छे दिवस पे मेरे को आपको बुरी बात बतानी पड़ेगी। हर बार यही होता है, सरकार एक ऐसी घोषणा करती है और हर बार मुझे उस घोषणा का भंडाफोड़ करना पड़ता है, उसकी सच्चाई बतानी पड़ती है आपको। तो हर साल की तरह इस बार भी मुझे यही करना होगा। आप उसे मैं बताऊंगा कि सरकार ने क्या घोषणा की है और उसकी सच्चाई क्या है। सरकार की घोषणा ये देखिए, आज सरकार ने एक बड़ा सा वो करके विज्ञापन दे के घोषणा की है, बताया है कि सरकार ने कितनी ज्यादा वृद्धि की है। ये देखिए आप, सरकार की अपनी घोषणा। हर बार सरकार घोषणा करती है, कहती है कि हमने एक ऐतिहासिक घोषणा कर दी है एमएसपी के ऊपर। साहब, ये वाली सरकार की आज की घोषणा है ऐतिहासिक घोषणा, हर बार की तरह कही जाती है कि इतनी बड़ी वृद्धि कर दी गई है। मोदी सरकार का एक और निर्णय ये किया जाता है, तो हर बार सरकार कहती है कि हमने किसानों की एमएसपी बढ़ाने की एक ऐतिहासिक घोषणा की है। हर बार सरकार कहती है कि हमने इतनी बढ़ोतरी कर दी है कि बस अब तो किसान को खुशी हो जाना चाहिए। हर बार सरकार हल्का सा इशारा करती है कि पिछली सरकार से अच्छा काम हमने किया है। और हर बार सरकार कहती है कि बस अब तो किसान की आमदनी दोगुना होने ही वाली है। मैं इसका 2-5 मिनट के अंदर भंडाफोड़ कर देता हूं, इसकी सच्चाई क्या है। एक बार दोबारा हम देखें कि सरकार ने क्या घोषणा की है। ये सरकार का दोबारा घोषणा है, जिसमें सरकार बताती है कि क्या क्या फसलें हैं, क्या क्या उसका इस साल दाम दिया गया है। 32 कॉलम में बताते हैं कि कितने रुपए बढ़ाए गए हैं, और आखिरी कॉलम में बताते हैं कि लागत से कितने गुना जाता है। ये हर साल सरकार खेल करती है। पता है इस खेल में गड़बड़ क्या है? पहला तो ये कि हर बार सरकार कुछ ऐसा दावा करती है कि जैसे इस सरकार ने ये घोषणा की है, इससे पहले होती नहीं थी। पहली बात आप याद रखिए कि ये घोषणा सिर्फ इस सरकार के दौरान नहीं हो रही। पिछले 50 साल से ज्यादा से ये घोषणा हो रही है। 1966-67 से ये परंपरा शुरू हुई। हर साल 2 बार एमएसपी घोषित होती है, यानी कि फसल जब किसान बोने वाला होता है, जैसे अब सरकार अब किसान अपनी फसल बोने वाला है। अगले कुछ हफ्तों में, अगले कुछ महीनों में अलग अलग जगह पे फसल बोई जाएगी। पुराना नियम है, फसल बोने से जस्ट पहले सरकार उस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। मतलब क्या है? सरकार किसान को एक तरह से इशारा करती है, वादा करती है कि तुम जो फसल बोने वाले हो ना, उसका इतना दाम तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये काम पिछले 50 साल से हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। और पिछले 50 साल से घोषणा हो जाती है, किसान को मिलता नहीं है, इसमें भी कोई नई बात नहीं। दूसरी सरकार की घोषणा की दिक्कत क्या है? एक बार फिर हम इसी टेबल को देखें, क्योंकि सरकार की टेबल है इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूं। सरकार की घोषणा में दिक्कत क्या है? आपको बताती है कि कितने रुपए सरकार इसके लिए एमएसपी देगी, कितने रुपए में बढ़ोतरी हुई है। परसेंटेज में नहीं बताती। मैं बार बार कहता हूं, जब भी सरकार कोई आंकड़ा दे, आप पूछिए परसेंट में कितना है। अब आपको मैं यही बात परसेंट में बता देता हूं जो सरकार ने रुपए में लिखी है। मतलब पिछले साल की तुलना में हर रुपए पे कितने पैसा इंक्रीज हुआ है, परसेंट है ना, प्रतिशत कितनी बढ़ोतरी हुई है। धान में सरकार कहती है कि उसने 1940 रुपया दे दिया, पिछले साल 1868 रुपया था। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? 4% से कम, 3.8%। ज्वार में 4.5%, बाजरा में 4.5%, रागी में 2.5%, मक्का में सिर्फ 1%। पिछली बार था 1850, उसको कर दिया 1870। मतलब 20 रुपया बढ़ा है।
मतलब 1850 के ऊपर अगर आप देखें 1.1%, सिर्फ 1% बढ़ा है पिछले बार की तुलना में। अरहर और उड़द की दाल पे 5% है, मूंग पे सिर्फ 1% है, मूंगफली पे 5%, कपास पे 4%। मतलब कुल मिला के कहीं 1, कहीं 3, कहीं 4। पिछले एक साल में किसान के दाम कितने बढ़े हैं, लागत कितनी बढ़ी है। मैं आपको सिर्फ एक चीज की लागत दिखा रहा हूं, ये है पेट्रोल और डीजल की पिछले एक साल में एग्जैक्टली क्या परिवर्तन हुआ है। 6 जून से 6 जून तक, 6 जून 2020 से 6 जून 2021 तक पेट्रोल का दाम बढ़ा 71 रुपए से 95 रुपए तक, मतलब 33%। डीजल का बढ़ा 69 रुपए से 85 रुपए, मतलब 23%। मतलब क्या, पिछले साल में किसान की लागत डीजल पेट्रोल की बढ़ी 23 से 33%। और किसान को कीमत क्या मिली, कीमत में बढ़ोतरी कितनी मिली, 1%, 3%, 5%। अब आप कह सकते हैं पेट्रोल डीजल में ज्यादा बढ़ोतरी हुई, दूसरी चीजों में कम हुई, खाद के अंदर बढ़ने वाली तो कितनी ज्यादा थी, सरकार को जब वापस लेना पड़ा। पर आप ही बताइए, पिछले साल में जो टोटल महंगाई हुई है 8-10%, 6-8%, ये जो बढ़ोतरी है एमएसपी की, ये तो महंगाई की भी बराबरी नहीं करती। चलो इस बात को छोड़ देते हैं, अब सरकार का दूसरा दावा देखते हैं। सरकार कहती है कि हम आपको जो लागत है उसकी तुलना में 1.5 गुना दे रहे हैं। लागत की तुलना में 1.5 गुना। लागत होती है संपूर्ण लागत, यानी कि C2। बार बार मैंने बात बताई है कि सरकार कुल लागत का 1.5 गुना नहीं देती है। कुल लागत का 1.5 गुना दे तो पता है कितना दाम हो जाएगा। आप इस टेबल को देखिए, ये टेबल इस साल की नहीं है, पिछले साल की है। इस साल की इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार अभी देती नहीं है। सरकार का खेल है कि इस टेबल को सरकार दबा के रखती है, कल परसों रिलीज करेगी ताकि मेरे जैसे लोग दिखा ना सकें। तो पिछली बार की तुलना में आप सिंपल देखिए, बाकी सब फसलों का नहीं बताऊंगा, आप सिर्फ धान का देखिए। पिछले साल अगर सरकार संपूर्ण लागत पे किसान को 1.5 गुना दे देती तो आप धान देखिए, धान में कितना मिलता उसको, 2500 रुपया। 2500 रुपया पिछले साल मिलना चाहिए था, और इस साल सरकार दे रही है 1940। आप कोई और फसल देख लीजिए, अरहर, उड़द, इनमें पिछले साल 8000 से ज्यादा मिलना चाहिए था, इस साल सरकार 6300 दे रही है। आप कपास देख लीजिए, पिछले साल 7400 मिलना चाहिए था अगर सरकार लागत का 1.5 गुना देती, और इस साल सरकार 5700 दे रही है। मक्का, इसका हमने पिछली बार भी जिक्र किया, मक्का में पिछली बार सरकार को देना चाहिए था 2400 रुपया। अगर सरकार लागत का 1.5 गुना सचमुच देती तो पिछले साल ही 2400 रुपया दे देना चाहिए था, और इस साल कितना दिया है, 1870 रुपया। तो दूसरा फ्रॉड, यानी कि सरकार का ये जो दावा है कि लागत का 1.5 गुना हम देते हैं, ये गलत है, झूठ है। अगर वो देते तो किसान को तो जितना सरकार ने आज घोषित किया है उससे कोई 1.25 गुना 1.5 गुना के करीब ज्यादा मिलता। तीसरी बात पे आते हैं, सरकार कहती है चलिए इसको छोड़ दीजिए। सरकार कहती है कि हम कम से कम जो आंशिक लागत है A2 FL जिसको बोलते हैं, कि हम आंशिक लागत पे तो साफ 50% दे रहे हैं। आप देखिए तो सरकार की टेबल बार बार यही दिखाती है, वो जो टेबल के अंदर आखिर में था ना 50%, 50%, 80%, उसका मतलब यही था कि आंशिक लागत जिसमें किसान की अपनी जमीन की लागत शामिल नहीं है, उस लागत पे सरकार कहती है कि देखिए कम से कम उसके ऊपर तो हम 50% दे रहे हैं। चलो C2 नहीं दिया, पूर्ण लागत नहीं दी, इस पे तो हमने किया है, सरकार बड़ा दावा करती है उछल उछल के। मैंने देखा कि चलो भाई, इससे पिछली सरकार ने क्या किया था। अब आप ये देख लीजिए, ये बड़ी सी टेबल है, तो बड़ी सी टेबल से घबरा मत जाना, सिर्फ सिंपल चीज आप देख लीजिए। इसमें हमने कहा है कि चलिए इस सरकार ने आंशिक लागत के ऊपर कितना दिया है, पिछली सरकार ने कितना दिया था। सबसे ऊपर पैडी मतलब धान, इस सरकार ने पिछले 7 साल के अंदर टोटल बढ़ाया है पैडी के ऊपर, जो लागत के ऊपर कितना दिया है,
45% दिया है। पिछले कुछ सालों में 50% दे रहे हैं, उससे पहले बहुत कम हुआ करता था, 39-38%। इससे पिछली सरकार ने कितना दिया था आंशिक लागत के ऊपर? 69% दिया था धान में। एक दूसरी फसल के अंदर इस सरकार ने ज्यादा दिया है, ज्वार में इस सरकार ने ज्यादा दिया है, बाजरा में इस सरकार ने ज्यादा दिया है। लेकिन आप तूर दाल देखें तो पिछली सरकार ने ज्यादा दिया था। मतलब ये कि लागत के ऊपर 50% के करीब तो पिछली सरकार भी दे रही थी। क्या नया काम किया आपने? तो ये जो सरकार बार बार बैंड बाजा बजाती है ना कि साहब हमने लागत के ऊपर आंशिक लागत, आंशिक बोलना भूल जाते हैं पर चलो कोई बात नहीं, कि हमने लागत के ऊपर 50% दिया, ऐतिहासिक पहली बार। वो तो पिछली सरकार भी दे रही थी, वो बैंड बजा बजाना उनको नहीं आता था शायद, या तब तक इतना झूठ बोलने का स्टाइल सरकारों को आया नहीं था कि इतना झूठ बोल सकते हैं। चलो इसकी बात भी भूल जाते हैं। सिर्फ इतना देख लीजिए कि सरकार ने हर साल कितनी बढ़ोतरी की है। अब मैं लागत से बढ़ोतरी नहीं कर रहा, अब मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि पिछले साल की तुलना में सरकार ने कितना एनुअल इंक्रीज किया हर साल। इस सरकार ने, अभी सरकार के 7 साल हो गए हैं, 7 साल में हर साल इस सरकार ने कितना बढ़ाया एवरेज। और पिछली सरकार ने कितना बढ़ाया था, यूपीए 2 मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी उसमें। मैं कोई खास उसका समर्थक नहीं हूं, उस सरकार के खिलाफ हमने खुल के बोला था, आज भी मैं बोलता हूं। कांग्रेस की सरकारें किसान विरोधी सरकारें रही हैं, मगर आप इनका दावा देखिए। सबसे पहले फिर धान देख लीजिए। धान में इस सरकार ने पिछले 7 साल में औसतन हर साल 5% बढ़ाया। इस साल तो 5% से भी कम बढ़ाया, इस साल तो 4% के करीब बढ़ाया। और पिछली सरकार ने कितना बढ़ाया था हर साल? 6%। ज्वार में इन्होंने बढ़ाया 10%, पिछली सरकार ने बढ़ाया था 16%। बाजरा में दोनों ने 10-10 बढ़ाया। रागी में इस सरकार ने 15 बढ़ाया, थोड़ा सा ज्यादा पिछली सरकार के 13 की तुलना में। अब आप मक्का देखिए, इस सरकार का 5%, पिछली सरकार ने 11% हर साल बढ़ाया था। तूर, मूंग, उड़द, सब में पिछली सरकार ने, मूंगफली पिछली सरकार ने दुगना से ज्यादा बढ़ाया था हर साल। मतलब कुछ खोल खेल हो रहा है ना, कुछ गोली दी जा रही है ना। यही दिक्कत है। बार बार कह के, मैं सच बताऊं, मैं तो थक गया हूं बार बार ये कहते हुए कि भाई इतनी गोली क्यों देते हो, इतना क्यों कहते हो। सरकार के सारे दावे झूठे हैं। नंबर एक, ये कहना कि हम ऐतिहासिक घोषणा ये सरकार कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 50 साल से ये घोषणा होती आ रही। नंबर दो, ये कहना कि सरकार ने इस साल कोई ज्यादा वृद्धि की है, वो बात सही नहीं है। ये जो वृद्धि हुई है, ये तो पिछले साल में जो महंगाई हुई है उसको भी पूरा नहीं करती है, अगर प्रतिशत की टर्म्स में देखें तो। नंबर तीन, ये कहना कि सरकार लागत का 1.5 गुना दे रही है, ये सरासर झूठ है, क्योंकि C2 कॉस्ट के ऊपर सरकार कहीं भी 1.5 गुना नहीं दे रही है। नंबर चार, ये कहना कि ये सरकार पिछली सरकार की तुलना में कम से कम चलिए A2FL लागत के ऊपर तो 50% दे रही है, ये बात भी झूठ है क्योंकि पिछली सरकार भी ये दे रही थी। और चौथी बात, ये कहना कि इस सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में कम से कम हर साल बढ़ाया तेजी से है, ये बात गलत है। क्योंकि दो फसलों को छोड़ के पिछली सरकार ने एनुअल इंक्रीज या इंक्रीमेंट ज्यादा दिया। बच जाता है एक आखिरी दावा जो हमारे गृह मंत्री जी ने आज फिर कर दिया है कि कुछ नहीं, बस सब दुगनी होने को तैयार है फसल, मतलब किसान की आमदनी दुगनी करना। इन्हें शर्म नहीं आती इन लोगों को, मैं कई बार सोचता हूं, या हमारी आंखें ऐसी हो गई हैं इस देश में। 6 साल में आमदनी दुगनी होने वाली थी, 2016 फरवरी में दावा किया गया था, हम 6वें साल में पहुंच गए हैं। अब तक कितनी बढ़ी है सरकार ने आंकड़ा भी नहीं दिया है। मैंने आंकड़े दिए हैं और बताया है कि मैक्सिमम से ज्यादा सरकार ने 25-26% अब तक किसान की आमदनी बढ़ी होगी, ज्यादा से ज्यादा अगर सोच लें। सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया आज तक। 6वां साल तो खत्म होने वाला है सर,
अगर अब तक आपने मान लीजिए 25-30% किया भी है, तो आने वाले 6 महीने के अंदर आप 100% तक कैसे लेके जाओगे? दुगनी कैसे होगी? कोई हिसाब नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस डबल डबल डबल, दुगना कर दिया, दुगना कर दिया, दुगना कर दिया। ये सोचते हैं किसान बेवकूफ है। ये सोचते हैं कि किसान को कुछ भी बोल दो, मान लेगा। यही दिक्कत है मोदी जी। यहीं आप गड़बड़ कर गए। आपने 3 काले कानूनों के बारे में भी यही सोचा था, बस बना दो, किसी को क्या पता लगेगा। मोदी जी, किसान अब बदल गया है। किसान, किसान का बेटा, किसान की बेटी अब ये कागज पढ़ना जानते हैं, ये टेबल पढ़ना जानते हैं, कैलकुलेटर इनके पास भी है। इतना जल्दी से झांसे में नहीं आते। बार बार का ये प्रचार करना बंद कीजिए, बार बार ये झूठ पेलना बंद कीजिए। अगर कर सकें तो किसान को ईमानदारी से उसकी पूरी लागत पे 1.5 गुना एमएसपी देने की घोषणा कीजिए। खाली घोषणा नहीं, उसको कानूनी अधिकार बनाइए। खाली कानून में नहीं लिखिए, उस पे खरीद कीजिए। बार बार किसान के साथ ये धोखा हो रहा, चला आ रहा है। बस आपने इसमें प्रचार ज्यादा बढ़ा दिया है। अब किसान इस झांसे में नहीं आएगा। अब सच्चाई पूरे देश के सामने है। एक बार फिर सरकार के दावों का भंडाफोड़ हुआ है। अब आप ध्यान से कल के अखबार देखिएगा, टीवी देखिएगा और अपने आप से पूछिएगा कौन सी टीवी चैनल है जो इस बात का सच बता रही है। कौन अखबार है जो इन आंकड़ों को आपके सामने रखेगा? जो बता रहा है वो सच्चा है, बाकी सब झूठ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर को एक बार फिर नमन, और बिरसा मुंडा को शत शत प्रणाम।